हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। 9:15 बज चुके हैं और आज बच्चों की पीटीएम है, तो उसके लिए सब लोग रेडी हो चुके हैं। सिर्फ सीधा बाहर गाड़ी में चली गई हैं। निकलने का प्लान तो वैसे 8 बजे का बनाया था सरदार जी ने कि जल्दी जल्दी काम निपटाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन उठे ही ये लोग 8 बजे, तो लगभग हफड़ा दफड़ी में जैसे भी हुआ। हम लोग पहले उठ गए थे, बच्चे 8 बजे उठे तो हो गए हैं रेडी। क्योंकि फिर वहाँ पे ना ऑलवेज मैं आपको दिखाती भी हूँ, रश होता है, जाम लग जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और सिर्फ सीधा की डायरी रख ले, एक पेंसिल भी रख ले, फिर वहाँ मुंह देखना पड़ता है एक दूसरे का। रख ले पेन, नहीं पेंसिल चाहिए थी वैसे मेरे को, पेन से लिखना होता है। चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं और शाइन भी जा रही है क्योंकि शाइन ने अपने फ्रेंड्स से मिलना है। वो सेटिंग कर लेते हैं ना बच्चे, क्योंकि सिबलिंग्स तो सबके पढ़ते ही हैं वहाँ पे। तो फिर बस वो भी रेडी हो गई है। वैसे इसको काली होए ना होए, आज ही हमें ना आंखें दिखा रही है, जल्दी करो लेट हो गया, जल्दी करो लेट हो गया। मैं क्या अब समझ में आया तुम्हें? स्कूल छोड़ने के बाद वैल्यू समझ में आती है। तो जी चलते हैं, क्योंकि उधर से मेरे को ना ऐसे आंखें दिखाई। मैंने देख लिया, जब मैं स्कूल जाती थी ना कभी लेट नहीं होते थे आप, कभी भी लेट नहीं। हाय, तेरा प्यार स्कूल के लिए, माउंट कार्मल स्कूल चिंतबुर्री। ओह माय गुडनेस। और ये हमारी खुददार चिड़िया जो है वो अपना घोंसला खुद ही डालेगी। देखो फिर आ गई है, नहीं ये मानती उधर नहीं डालना। नीचे देखो, ये सुबह शाम ये बिखेरा होता है, यहाँ पे आ गई है। इनको कैसा समझाऊँ, मन तो कर रहा है इनको पकड़ के घोंसले में डाल दो कि बेटा ये है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा, क्या ही करें। बाकी मौसम इस तरीके से है। सरदार जी सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਲਿਫਾਫਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਰਸੋਈ ਚੋਂ। ओह माय गुडनेस, भूल गए। अब चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी वो काम। गौर से देखो इस लड़की को जो कि लेट हो रही है स्कूल जाने के लिए, इतने बड़े बड़े झुमके पहन के जा रही है। मौसम बड़ा ही अच्छा है। चलो फिर होना। हाय गाइस, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੜਾ सिफा सीधा खा एक फोन लेके बैठी हैं तभी खोपचे में। सिफा सीधा हाय गाइस, शर्मा क्यों रही है? शादी में जा रही है ये। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤਾਰ ਭਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਇਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ। ਪਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਖਬਰਦਾਰ खबरदार, मतलब माँ ही विलन बने, पापा चंगे ही बने रहन। हाँ, कि हाँ। पापा तो बहुत अच्छी है, मम्मी डांटती है। ਬਸ ਬਸ बस बस अपनी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦੋ। ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦੋ, ਧਜੀਆਂ। हाँ धज्जियां उड़ा दो। शांति बरकरार रखें। इधर है शांति दूत हमारा, शांति दूत। ये तो नहीं है शांति। ये जब झगड़ा करते हैं ना, किसी दिन रिकॉर्ड करूंगी फिर देखना तुम क्या होता है। माही दी तो नींद ही नहीं उतरी बेचारी दी। उधर नैना देवी जी के पहाड़ नहीं नजर आ रहे, बिल्कुल भी बदल हो गए हैं। नहीं पता नहीं कदों बरसेगा, शायद उत्थे पै भी रहा मींह, क्योंकि इधरों ना पहाड़ सारे नजर आते हैं। फादर ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਛਿੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਲੰਚ ਬਰੰਚ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਵੀ ਕੋ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਪੀਟੀਐਮ ਦੇ ਛੋਲੇ थोड़ी जी फीस और बताएगा, ज्यादा कुछ नहीं। ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। कभी इधर गई, कभी उधर गई, कभी उधर गई, कभी इधर गई। अभी तो म्याऊं म्याऊं कर रहे थे इतनी जोर जोर से दोनों, हैं? इग्नोर द खलारा, क्योंकि बच्चों वाले घर में खिलारा ही होता है, ते कर्मा वाले घर च खलारा होता, हर वेले घर नहीं झाड़ीदा होता है। क्या कर दूं? अलेक्सा चलाऊंगी तो फिर मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। आप ऐसे ही म्याऊं म्याऊं करके ना डांस ही कर लो। इतनी जोर जोर से, मैं तो बाहर थी, मेरे को आवाजें आ रही थी आपकी, म्याऊं 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 म्याऊं। ये कौन सा गाना नया होए? मैं मेरी म्याऊं, मेरी कैटी, मेरी बिल्ली, मेरी सोने काके हो। हो कैमरा हिल गया। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो जी बच्चे उधर कर रहे हैं मस्ती, और पीटीएम हो गई अच्छे से, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अच्छा आया। मुझे सिफत सिदक का जो डाउट था, जो मेरे मन में डर था, वो चीज़ हुई है। थोड़ा सिफत ने डिक्टेशन में दिक्कत की है, और मैंने मतलब जब मेरे को डर था ना, और जब जैसे जाते हैं तो टीचर जो बाकी पेरेंट्स को पेपर दे रहे थे, तो मैंने देखा काफ़ी बच्चों का
मतलब काफ़ी 80% बच्चे जो मैंने देखे हैं, हो सकता है ये कम ज़्यादा हो, कम भी हो सकता है, डिक्टेशन में सबका बुरा हाल था, मैथ्स वाली डिक्टेशन में। और वो सिफत की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब वो नर्सरी में कुछ दिक्कत हो गई थी, मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने इतना जरूर बताया था कि जब ये नर्सरी में थी मैंने खूब चक्कर लगाए थे स्कूल में, थोड़ा इशू हो गया था बच्चों के साथ, तो वो चीज़ें ना अभी भी ओवरकम नहीं हुई हैं, वो दिक्कत हमें भी अभी भी आ रही है। बाकी सारी चीज़ों में कवर अप हो गया, डिक्टेशन में वो रह गया सिदक का थोड़ा ज़्यादा, सिफत ने काफ़ी कवर कर लिया 50%, सिफत का थोड़ा ज़्यादा है, तो डिक्टेशन में प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज पेपर बहुत अच्छा किया बच्चों ने, बहुत ही सुंदर मोतियों जैसी टचवुड राइटिंग है इनकी, और बहुत अच्छा क्लियर लिखा हुआ था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ तो मुझे पता ही थी कि उसमें दिक्कत आएगी, तो वो उसी में दिक्कत थी थोड़ी जो मुझे पता ही था, पर उसको भी कर लेंगे कवर, इतना कोई वो नहीं है कि हाँ मतलब ऐसे कि हाँ ये क्या हो गया, ये ऐसे वैसे, बच्चे भी बहुत छोटे हैं, सीख जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं खुश हूँ, बात खत्म, हम खुश हैं, हम सेटिस्फाई हैं, बात खत्म। और सिफत सीधे का पता है हमें क्या वो मिला है कि ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। सिफत का था टॉकेटिव है, नहीं सीदक का था टॉकेटिव है, और सिफत का था शी इज़ वेरी नॉटी एंड टॉकेटिव। मैडम कहते हैं इनकी बातें ही नहीं खत्म होती। अब ना इनको अलग अलग बैठाते हैं रोल नंबर वाइज, मुझे ये बात नहीं पता थी, चलो अच्छी बात है, अलग अलग बैठेंगी और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी होगा, वैसे इंटरेक्शन करने में बड़ी वो है, मतलब एक्टिव है ज़्यादा। मैडम ने बोला कि सुपर एक्टिव है, टिकती ही नहीं है, मैंने कहा हाँ वो तो है, थोड़ा इनका लंच का इशू था, खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, तो वो मैंने मैम को बोला कि थोड़ा देखा करो, थोड़ा सा डांट दिया करो, जो डांटो तो खा लेती हैं। हालांकि मैंने इनकी मेडिसिन भी शुरू की है, क्योंकि अब देखो बच्चा ग्रोथ भी पकड़ रहा है, तो वो पता नहीं क्या बात हो गई, गर्मी है या क्या सीन है मुझे समझ में नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं खाना खाती, ना घर में ना स्कूल से भी। कई बार ऐसा होता है कि टच भी नहीं किया होता, आप ये समझो कि सुबह बच्चा क्या ही खा के जाता है ना, तो जब ये आती हैं 2:45 तब कई बार इन्होंने टिफ़िन खोला भी नहीं होता, मतलब टच भी नहीं किया होता, या एक आधी बाइट ली होती है। और ये चीज़ ऐसे नहीं है कि सिर्फ खाने में, कोई भी चीज़ हो ये वाइट मतलब खा नहीं रही है, लाइक दूध भी नहीं पीना, कोई चीज़ भी नहीं खानी, तो मैंने इनकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी है वैसे, तो मैडम को भी मैं बोल गया, छोटे बच्चों का यही होता है कहना, और क्या होता है। हाँ जी आओ हाँ जी, म्याओ म्याओ नहीं लगा रही तू, भाई लगा दे जरा, 10 मिनट हम खेल लेंगे, चल जा। म्याओ म्याओ नहीं लगा रही है मेरा, उसने गाने सुनने होंगे, ये बड़ा इशू हो जाता है बच्चों का। अब शायद माही ने गाने सुनने होंगे है ना, रुक कर सुन लेना, लगा दे उसका म्याओ म्याओ। मेरे को आवाजें आ रही थी तो बेड पे कूद रही थी, म्याओ म्याओ करना है और वो करना है, क्या कहते हैं उसको, डांसी करनी है। तो जी बस जो बिखेरा छोड़ के गए थे सुबह सुबह वो आके समेट रहे हैं, लंच ब्रंच हमने कर लिया है। पानी पीऊँगी, खूब सारा प्यास लग रही है सुबह से, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब ऐसे मुंह सा सूख रहा है, नाश्ते ऐसे किया ना तो फिर प्यास तो लगेगी ही, पूरी बात तो बताती नहीं है ये। चलो जी करिए कम, होगी पीटीएम ब्याह छड़िया सी जड़ा वो हो गया कंप्लीट। सतार जी चले गए हैं काम पे और हम अपने काम पे, हमारे काम की तो कोई वैल्यू है नहीं है, तो अब चेंज करेंगे और अपनी दिहाड़ी पे लगेंगे। अच्छा जी, ये जो पतेड़ मैंने बनाए थे, बच्चे कह रहे हैं कि हमें फ्राई कर दो, तो मैं बनाने लगी हूँ। ये देखो इस तरीके से फ्रीज हो जाते हैं बिल्कुल ये, तो इसके पीसेस कटिंग करूँगी और डीप फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं पर मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है। देखो इस तरीके से ना इसकी लेयर्स बन जाती हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हो, कहीं तो ऐसे भी खा लेते हैं, पर थोड़ा यह कि फ्राई करके बच्चों को पसंद होता है, तो क्रिस्पी से हो जाते हैं, क्रंची से अच्छे लगते हैं, तो स्नैकिंग के टाइम मतलब आप दे सकते हो बच्चों को, टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे बन चुके हैं, तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं ऊपर ताकि खाने में भी स्वाद आ जाए।